हाँ जरा अभिषेक गोयल जरा पढ़ दे, मैंने क्या लिखाया था अभी अभी। Because of their low ionization enthalpy and high electropositive character, group 2 elements have टेंडेंसी टू फॉर्म, ग्रुप टू एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट केटाइन। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का, बाइवेलेंट केटाइन का? +2 या -2, +2 चार्ज। +2 चार्ज। और एक और बात इसमें लिख दीजिए, दे आर लेस रिएक्टिव, they are less reactive than that of alkali metals। पर जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आइए इसमें फर्स्ट हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। हमेशा की तरह फर्स्ट प्रॉपर्टी एक ही होती है, एक्शन विद एयर ऑक्सीजन। लिखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन। कोई बच्चा हमें पुकार रहा था, कौन सा बच्चा था? सर मैं ये बोल रहा था कि आपने जो लिखवाया है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, सर वो नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में लिखवाया है ना? एग्जैक्टली, नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में ही कहा गया है और एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में हायर होता है। यस सर। देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन। लिखे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स being less electropositive alkaline earth metal being less electropositive than alkali metals react slowly with air और ऑक्सीजन। इसी में लिखना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर, ये टर्म आपके लिए पहली बार यूज हो रहा होगा, काइनेटिकली inert towards oxygen because of formation of protective layer of their oxides। ब्रैकेट में नॉलेज बढ़ाने के लिख दें, सिमिलर टू एल्यूमिनियम। ध्यान से सुनिएगा, बेरिलियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे ये बेरिलियम का आपके पास एक टुकड़ा है और जब ये ऑक्सीजन या एयर में रखा जाएगा तो एयर में रखने पर इस बेरिलियम के टुकड़े के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी। किसकी कवरिंग बन जाएगी? बेरिलियम ऑक्साइड की। और ये ऑक्साइड जो होता है वो केमिकली बहुत कम रिएक्टिव या इनर्ट होता है, इसलिए हमने यहां पर क्या कहा, काइनेटिकली इनर्ट। मतलब ये कि जब ये बेरिलियम किसी हल्के पतले एसिड के, बेस के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, रिड्यूसिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा
तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। डॉक्टर बंसल, हमने क्या पूछा आपसे, क्या क्या समझाया, काइनेटिकली शब्द का मतलब क्या बताया? है नहीं है शायद क्लास में। सर कि हाँ सर कि बेरिलियम जब ऑक्साइड बनाएगा तो सर बेरिलियम ऑक्साइड केमिकली सर इनर्ट है सर, मतलब काइनेटिकली इनर्ट है, मतलब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा हाँ, और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा बेरिलियम के ऊपर। यस। तो काइनेटिकली का मतलब ये है कि, अच्छा, काइनेटिक शब्द का मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू स्टडी द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक जो शब्द है, जो चैप्टर है 12th क्लास की 4th यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की, केमिकल काइनेटिक्स, वो बताती, इट टेल अस अबाउट, काइनेटिक्स टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि काइनेटिकली इनर्ट या स्लो, तो मतलब ये है कि इस पर जो रिएजेंट्स होते हैं, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर, इन सब का अटैक स्लो हो जाता है। आरकी क्या बोला मैंने? सर इसका मतलब ये है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बेरिलियम प्लस नाइट्रोजन कंबाइन टू फॉर्म B3N2, बेरिलियम नाइट्राइड। बड़ी आसान रिएक्शन है। बेरिलियम जब एयर में रखा जाएगा तो ऑक्सीजन अटैक करेगी, नाइट्रोजन अटैक करेगी। लिखे आगे। अच्छा, यहाँ लिखिए, एक शब्द यूज करूंगा, पहले दो रिएक्शन और लिखा दूं, मैग्नीशियम वाली। मैं चाहूंगा मैग्नीशियम वाली इक्वेशन आप खुद लिखें, इसको देखते हुए। चलो अपने आप लिखो। अपने आप रिएक्शन रिएक्शन लिखो फटाफट से। हीट का साइन सब जगह लगा देना, बिना हीट करे रिएक्शन नहीं होगी। चलिए बताइए क्या बनाया आप लोगों ने? सर Mg और Mg3N2। सर MgO Mg3N2। रिएक्शन बैलेंस करो। डेजलिंग, dazzling flame। डेजलिंग ब्रिलियंस। मैं आपको बताता हूँ ये शब्द आप कब पढ़ेंगे और कहां पढ़ेंगे। एक्चुअली इनका ना कई, जैसे एक तो इनका यूज होता है क्रैकर्स बनाने में। जो आपने देखा बड़े कलरफुल पटाखे वगैरह या रॉकेट वगैरह चलते हैं दीपावली के टाइम पर या शादी ब्याह के टाइम पर, तो वो यस सर। एकदम जो कलर खिलते हैं ना, ब्रिलियंस, बिल्कुल डेजलिंग, चमकदार, ये वो उसकी वजह ये भी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इनके कलर होते हैं डेजलिंग ब्रिलियंस, बहुत अच्छी चमकदार वो होती है। देखिए नेक्स्ट लाइन से, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम also react in the same way, सेम रिएक्शन है उनकी भी। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम react on the same pattern और same way। आगे लिखें। सर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के पास भी डार्जिलिंग ब्रिलियंस होती है। हाँ, पर ना वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, उससे थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, मतलब कर सकते हैं, उनके साथ भी यही रहता है। देखिए, द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, the reactivity with oxygen increases moving down the group. It is because, आप बताओ चलो, रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है डाउन द ग्रुप जाने पर? सर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयनाइजेशन रिएक्टर बढ़ एंथैल्पी रहा कम है। हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रही है। लिख लो, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। It is because of increasing electropositive character, decrease in ionization energy, therefore
इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से लिखना। Therefore, कैल्शियम, strontium and barium are stored in paraffin wax। पैराफिन वो होती है ना वैसलीन, पैराफिन्स तो हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं, एल्केन्स को, और उसकी वैक्स बना लेते हैं हम। वैक्स का मतलब समझते हो क्या भाई? अरे वो पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती वगैरह, उसकी पतली पतली Yes, शीट sir. बना लेते हैं। आगे लिखो, आर स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट सर पॉइंट प्लीज ये वाला पॉइंट रिपीट करा दीजिए। कर दो बेटे लाल, कोई बच्चा? कोई बच्चा नहीं है बोलने वाला? क्या बात है, ये लिखा है बेटा जो बोर्ड पे लिखा है, ये लिखा तो कैल्शियम, हुआ है। स्ट्रोंशियम, बेरियम आर स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। आगे लिखो, बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट stored in paraffin because, जो आप पहले पढ़ चुके हो, because of formation of protective layer of their oxides, because of formation of protective layer of their oxides। यार अपनी क्लास में एक बच्चा एंट्री करने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है टेडपोल। ये कौन हो सकता है? नाम टेडपोल है? आपका फ्रेंड सर, सर आपका दोस्त है सर। कौन? आपका दोस्त है सर? नहीं नहीं, आप बता देते हैं टेडपोल दोस्त है आपका? ऐसा है वो अपनी सर आउटसाइडर होगा। अब हाँ, नहीं अपनी क्लास का सदस्य होगा या कोई बाहर, बता अपनी क्लास के बच्चे नहीं तो किसी को ये पता राज होगा की बात कि बताई होगी। टेडपोल आपके फ्रेंड। आपके कोई और बैच के होंगे। अरे मैं ये वाला शब्द तुम्हारे सामने यूज किया पहली बार, टेडपोल। भाग गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालें, रिएक्टिविटी। सर आपने बताया सर कि ये जो बेरिलियम या मैग्नीशियम है सर, उनको बिना हीट कर दिए उनका रिएक्शन नहीं होता। हाँ, तो सर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम का बिना हीट कर भी हो जाता है? रूम में थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, हल्का सा, कंपैरेटिवली तो कम, लेकिन इवन यार पेट्रोल को जलाने के भी हीट करना ही पड़ता है ना, तो ये तो फिर भी मेटल से वो तो हीट थोड़ा ना सर, वो तो आग लगानी पड़ती है। वो हीट ही करना हो गया और क्या है, तभी तो जलाएंगे। अच्छा बताइए, माचिस को कैसे जलाएगा तू? बता, माचिस की तीली। किसका फ्रिक्शन से किसका? हाँ तो एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो मतलब ये है कि उनमें हीट काफी कम देनी पड़ती है। इवन आप जैसे 35-40 डिग्री भी रखेंगे टेम्परेचर तो हो जाता है। ओके, में ज्यादा रखना पड़ता उससे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ती रहती है वैसे टेम्परेचर कम होता रहता है। हाँ है जो रिक्वायर्ड है रिएक्शन। देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, लिखिए मेरे ख्याल से सेकंड प्रॉपर्टी है क्योंकि फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेटा मोबाइल, अच्छा इससे फोटो नहीं खींचेगी। क्षितिज तूने अपनी यहाँ की कुछ बातें लीक करी है क्या? तेरा नाम लेकर एक गंदा सा एंट्री कर रहा था बंदा, मैं तो फोटो खींच नहीं पाया, उससे पहले भाग गया। जब अगली बार आएगा तो उसकी फोटो खींच के भेजूंगा तेरे नाम से। उसने क्षितिज को मारो ये लिखा हुआ था। तो ऑलरेडी क्लास में हूँ। नहीं इसका तूने बात लीक करी वो टेडपोल वाली। मैं क्यों करूंगा? लिखिए ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम combined with hydrogen upon heating to form
heating to form ionic hydride. So please line repeat. ऐसे लिख लेना, all the elements except beryllium combined with hydrogen to form ionic hydride MH2. मतलब ये कि सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं बेरिलियम को छोड़कर। पिछले वाले चैप्टर में मैंने इसका एक स्पेशल नेम बताया था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। वेरी गुड। लिखो आगे, नेक्स्ट लाइन से लिखें, BH2 can be prepared. BH2 can be prepared by using beryllium chloride. By using beryllium chloride and reducing agent lithium aluminium hydride. क्या चाहिए बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। BCl2 प्लस LiAlH4। नाम नहीं बताया आप लोगों ने, इसका क्या नाम है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट है ये। बनेगा BH2 प्लस AlCl3 प्लस LiCl। चार दो। चलो मैं एक फोटो खींचने से बस अभी जरा जरा रह गया। किस नाम से आया था? कोई है बच्चा जिसने यहाँ की सारी बातें लीक करी हैं। अब इस बार आया कि अभिषेक को हराना है। उससे पहले आया था कि क्षितिज को मारो। फोटो खींचने से रह गया, मेरा मोबाइल रेडी था, बस जरा सा रह गया। आने दो उसे। कि वही कोई ना कोई ऐसा बच्चा है। तो सर इन कर लो। नहीं आधा इनका ट्रैकिंग लेंगे। सर मोदी जी को बताइए सर, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। मुझे टारगेट किया जा रहा है। तेरे लिए तो मैं ही बहुत हूँ यार। कौन है ये? बच्चे ने छत्तीस ने यहाँ की सारी बातें लीक कर दी हैं। देखो उसे सारी राज की बातें पता है, टेडपोल पता है उसे। हाँ। और क्षितिज को मैं कई बार लाला जी बोल चुका हूँ, उसे ये भी पता है ना? लाला ये कब बोला? उससे ये कैसे पता है? अब नहीं, क्षितिज ने लीक करी है सारी बातें। मैं क्यों करूंगा सर? क्षितिज जी होगा पता चला। मैं कुछ नहीं है, मैं अभी सर मुझे लग रहा है सर, मैं फोटो खींच के अभी भेजूंगा तो मैं फिर उसके बाद ना इस मीटिंग को लॉक कर दूंगा बस। मतलब कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, जो आगे सो आगे। अच्छा हाँ लिखो। सर मुझे लगता है कोई क्लास का बच्चा होएगा सर, जो अलग अलग नाम सोच रहा है। क्लास के बच्चे तो उसमें क्लास ले हो सकता है। सब बैठ
सर ये देखते कि अभी कौन बाहर है कैसे लग रहा है? या फिर कौन बार बार बाहर जा रहा है। कोई एब्सेंट है। कोई एब्सेंट है बाहर है। अभी 5-6 दिन के पहले क्या हुआ, क्लास टारगेट बैच की क्लास चल रही थी और उसमें अच्छा मैं उसमें वेटिंग रूम मैंने इनेबल नहीं किया था उसमें। उस दिन एक बच्चा आया, पता नहीं कौन आया पता नहीं, और उसने वहां पर भांगड़ा बजा दिया, गाना बजाया। गाने बजाए तो क्लास में जो है बच्चे बोले, अच्छा ऑफलाइन ऑनलाइन साथ साथ चल रही होती हैं, वही कैमरा लग जाता है तो ऑफलाइन वाले सामने बैठे होते हैं, ऑनलाइन वाले पढ़ रहे होते हैं। तो ऑनलाइन वाले बोले सर गाना बज रहा है, तो लैपटॉप मेरे पास होता ही है तो मैंने देखा, फिर उसको बाहर निकाला। ऑफलाइन वालों ने भांगड़ा नहीं किया? नहीं उन्हें क्या पता, उन्हें थोड़ी पता चलेगा, अरे ऑनलाइन में तो चलाता सिर्फ। सर स्पीकर करते सर, वॉल्यूम बढ़ाते। नहीं तो अरे यार तू समझा नहीं, ये जैसे जो लीड है वो मेरे तो मेरे कान में लगी हुई है ना, बच्चों सामने वाले ये सर अगर अपने ईयरफोन डिस्कनेक्ट करेंगे सर तो फिर स्पीकर से आवाज आएगी ना सर लैपटॉप और के। मैं क्यों करता, थोड़ा भांगड़ा हो जाता सर। अरे वो तो हमारे यहाँ वैसी चलती थी, शेर और शायरी सब चलता रहता है। देखिए the hydrides are highly reactive towards water. Hydrides are highly reactive towards water. चलो अपने आप करो, पुरानी रिएक्शन करा रहा हूं, बोलो क्या बनाओगे, कुछ दिनों पहले कराई है। सर आज आप डाउट्स डिस्कस करोगे क्या? पता नहीं, तू कहेगा तो कर लेंगे, ऐसी क्या बात है यार। कितने डाउट बचे थे? ज्यादा नहीं बचे होंगे मेरे ख्याल से, कल लिए तो लिए। 2-4 बचे थे शायद कुछ बच्चों के। अभिषेक तक के तो सारे हो गए थे। अच्छा कल ले लेंगे, अभी फिलहाल तो इसे थोड़ा सा खींच लो यार। मैं चाह रहा हूँ कि परसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाए, डाउट वाउट भी होनी है इसके। कल ले लूंगा डाउट, ज्यादा नहीं होता, ज्यादा होता ले लो। लिखिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, reactivity towards water, reactivity towards water। सर पी ब्लॉक कितना बड़ा है 11th का? एस ब्लॉक से तो बड़ा ही है काफी। reactivity towards water, एक्चुअली मैं तुम्हारे तो दिन इसलिए मजे मजे में गुजर रहे हैं कि अब इस समय सबसे सिंपल वाली केमिस्ट्री चल रही है बेटा। तुम्हारे अब बाजे तो असली कब बजेंगे? ऑर्गेनिक। जनवरी से ऑर्गेनिक अगले चैप्टर में तुम्हारे बाजे बाजे क्या साथ तुम्हारी ढोला वोला सब बज जाएगी अब से 15 दिन बाद। सर ऑर्गेनिक से सर बहुत डरा रहे हो सर। भाई मैं और फिजिकल बहुत सबसे ज्यादा आसान फिजिकल केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उसमें ना सर आयनिक इक्विलिब्रियम आसान सर अब पता लग रहा है। सर रियलाइज अब हो रहा है ना, उस वक्त नहीं लगता था आसान है। ये तो क्या चूरन है, आप पढ़ रहे हो फैक्चुअल है, याद करते जाओ। देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, द एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव, द एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव lesser tendency to react with water, lesser tendency to react with water as compared to alkali metals, as compared to alkali metals। चलो रिएक्शन लिखो, कैल्शियम प्लस वाटर गिव। चलो बच्चों बताओ, रिएक्शन प्रेडिक्ट करना सीखो, इतने दिन हो गए। प्लस हाइड्रोजन गैस। बात फिर से लिखो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली स्लो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा बताना क्यों काइनेटिकली स्लो हो गए? ऑक्साइड्स की प्रोटेक्टिव लेयर। ऑक्साइड्स की प्रोटेक्टिव।
Beryllium and magnesium are kinetically slow due to protective oxide layer. Due to protective oxide layer. In actual, beryllium does not react with water or steam. Does not react with water or steam even at very high temperature. अच्छा, इस ब्लॉक जैसे ही फिनिश करूंगा मैं, शायद परसों तक मेरी ख्याल से द एंड की तरफ चलेंगे, उसके बाद ही अगले दिन मैं आपको कुछ बड़ी शानदार ट्रिक्स दूंगा। वो 4 ट्रिक होंगी और वो जो मेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ऑर्डर्स होते हैं सॉल्युबिलिटी के और एमपीवीपी वाले इस टाइप के, उन सबको वो 4 ट्रिक कवर कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप लेकिन ये याद करिए। लास्ट लाइन रिपीट करवा दीजिए प्लीज। ऐसे कहाँ है बेटा, कोई कर दो। In actual, beryllium does not react with water or even steam, even at very high temperatures. Action with acids. Group 2 elements react with acid and liberate hydrogen gas. Beryllium almost becomes passive when treated with concentrated HNO3. Almost becomes Inert, passive, inert या passive कोई एक शब्द लिखा है वो देखना। passive। आगे लिखो, concentrated HNO3 being a very strong oxidizing agent oxidizes beryllium surface to form beryllium oxide. Beryllium plus 2 HCl. चलो रिएक्शन पूरी करो, वैसे तो कठिन रिएक्शन है, मैं समझ रहा हूं, कर पाओगे? बताओ भाई। नो, यस। Beryllium Beryllium chloride plus H2, magnesium chloride plus H2. plus H2. यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, बेरिलियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। Beryllium is amphoteric in nature. It also reacts with NaOH. इसका नाम शायद कल आया हो, Sodium berylate. सोडियम बेरिल। इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखाऊं, ज्यादा अच्छा लगेगा।
किसी बच्चे के घर पे कुकर की आवाज आ रही है, बंद करो। सोडियम बेरिलेट। देखिए बेरिलियम जो है एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो आप इसे क्या कहेंगे बेरिलियम को, कि क्या ये एम्फोटेरिक है या नहीं? है बताएं। सर। यस सर। और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, Na2BO2.2H2O या फिर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आगे लिखे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम and barium do not react with NaOH because they are purely basic. Because they are purely basic. हेडिंग डाले एक्शन विद हेलोजेंस। आज से शुरू करूंगा, कल से? कल से सर। खत्म हो गया तो कल से सर। एक्शन विद कल से कर लीजिए सर। अच्छा चलो, एक्शन विद हेलोजेंस कल डाउट भी ले लेना, और इसको भी काफी हद तक खींच लूंगा मैं। एनसीईआरटी में देखना इन्होंने सीमेंट वगैरह सब दे रखा होगा। एनसीईआरटी में सीमेंट दे रखा है क्या? हाँ सर है। हाँ, मेरे ख्याल से परसों तक शायद खत्म होने की स्थिति हो जाएगी। चलो टाटा बाय बाय बेटा, बाय।